नमस्कार दोस्तों, इस साल की अमरनाथ यात्रा अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन इस यात्रा का समापन हो जाएगा और फिर शिव भक्तों के लिए अगले साल की अमरनाथ यात्रा का इंतज़ार शुरू हो जाएगा। हालांकि इस साल भी यात्रा में 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर इस साल इतनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिन लोगों ने इस बार अमरनाथ यात्रा पर जाने का सोचा होगा, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो नहीं आ सके। उन लोगों के लिए फिर अगले साल की यात्रा का इंतज़ार ही बच जाता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक वार्षिक यात्रा होती है जो साल में एक बार ही आयोजित की जाती है। साल दर साल इस यात्रा का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने कई साल पहले अमरनाथ यात्रा की होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है इसी साल यात्रा पे गए होंगे या फिर पिछले साल। दोस्तों, दोनों ही सिचुएशन में बहुत अंतर है। पहले यात्रा में इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं होती थीं जितनी अब मिलती हैं। खाने पीने रुकने के इंतज़ाम से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। हाँ, पहाड़ी इलाका है और इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाना होता है, तो ये बात तो ज़रूर है कि श्रद्धालुओं को स्वयं भी थोड़ा केयरफुल रहना होता है। लेकिन बाकी की बहुत सारी चीज़ें आप प्रशासन के भरोसे भी छोड़ सकते हैं। इस यात्रा को करने में एक अलग ही तरह का सुख मिलता है। थकान तो बहुत होती है और ऊंचाई पर पैदल चलने में परेशानियां भी सामने आती हैं, लेकिन जब मन में भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आप लगातार आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो ये सारी परेशानियां खुद ब खुद छूमंतर हो जाती हैं। और जब चलते चलते गुफा सामने दिखाई देने लगती है, तो मानो एक एक कदम के साथ आपकी थकान भी खत्म होने लगती है। अब आप बोलेंगे कि जब यात्रा के बारे में सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा है, तो फिर हम आपसे ये क्यों बोल रहे हैं कि यात्रा पर दोबारा मत आना। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है। जब कोई अच्छी चीज़ हमें मिलती है तो हमारा उससे मन नहीं भरता। जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, हमारे लिए वो सामान्य होती है। लेकिन जब हम उस चीज़ के बारे में जान जाते हैं, उसकी अच्छाइयों को देख लेते हैं, तो हमारा मन होता है कि हम बार बार उस चीज़ को पाएं, उसका इस्तेमाल करें और उसे अपने पास ही रख लें। कुछ ऐसा ही किस्सा है अमरनाथ यात्रा का। जब तक आप यात्रा पर नहीं आए हैं, आपको कई जगहों से यही सुनने को मिलेगा कि बड़ी कठिन यात्रा है, बड़ी परेशानियां आती हैं, एक बार का दर्शन बहुत है। लेकिन जब आप स्वयं यात्रा पर आते हैं और उस असीम सुख का अनुभव कर लेते हैं जो आपको यात्रा के दौरान मिलता है, तब आपको यात्रा की सच्चाई का अनुभव होता है। यात्रा की शुरुआत से ही पूरा वातावरण शिवमय होता है। हर जगह आपको हर हर महादेव और जय भोलेनाथ का जय घोष सुनाई देता है। और सबसे बड़ी बात, इस कठिन कही जाने वाली यात्रा में भी आप अकेले नहीं होते हैं। चाहे आप पैदल चलें, घोड़े से या फिर हेलीकॉप्टर से, कदम कदम पर आपको अपने साथ अपने ही जैसे कई शिव भक्त नजर आएंगे, जो आपका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। एक दूसरे को हिम्मत और सहारा देते हुए ये कठिन यात्रा भी कैसे मज़े से पूरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में आप एक बार अमरनाथ यात्रा करके जब लौटते हैं, तो आपके मन में यात्रा को लेकर कई अच्छी यादें होती हैं जो आपको सुकून देती हैं। और मैं ये मान ही नहीं सकती कि एक बार यात्रा करके आपका मन नहीं होगा कि आप दोबारा यात्रा पर जाएं, बल्कि आपका मन तो ये करेगा कि आप बार बार हर बार बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा पर आएं। और ऐसा कई लोगों के साथ हो भी चुका है। आप अगर स्वयं यात्रा पर गए हैं तो आपने भी देखा होगा, या फिर नहीं गए हैं तो कहीं से सुना ज़रूर होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि लगातार कई सालों से अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, और उनका ऐसा कहना होता है कि जब तक शरीर में ताकत है, जब तक ऐसा लग रहा है कि वो यात्रा कर सकते हैं, वो यात्रा पर ज़रूर आएंगे। लोग 15, 20, 25 या फिर 30 सालों से भी लगातार यात्रा पर आ रहे हैं। और अगर आप भी दोबारा यात्रा पर आ जाते हैं
तो फिर आपका मन भी बार बार यात्रा पर आते रहने को करेगा। आप हर साल यात्रा पर आना चाहेंगे और आपका खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसी ही है बाबा बर्फानी की ये पवित्र अमरनाथ यात्रा। इस बार तो बाबा बर्फानी भी यात्रा के शुरुआती 6 दिनों में ही अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन उनके भक्तों की आस्था और विश्वास तो देखिए, इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पवित्र गुफा तक दर्शनों के लिए पहुंच गए। लाखों शिव भक्त प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की कठिन यात्रा करते हैं। अमरनाथ तीर्थ, जो समुद्र तल से करीब 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसे सनातन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है। इसके बावजूद लाखों भक्त यहाँ हर साल दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ गुफा ही वो गुफा है जहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ये माना गया है कि जो भक्त इस पवित्र गुफा में बने बर्फ के शिवलिंग का सच्चे मन से दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि इस पवित्र धाम की यात्रा से आपको 23 तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है। अमरनाथ की यात्रा आषाढ़ मास से आरंभ होती है और श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक चलती है। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी, जो कि अब 19 अगस्त को समाप्त होने जा रही है। अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई भी घटती बढ़ती रहती है और ये चंद्रमा के चरणों पर निर्धारित होता है। चंद्रमा की कलाओं के साथ जो शिवलिंग है वो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। इसके साथ ही अमरनाथ में भगवान शिव के हिमलिंग दर्शन के साथ माता सती का शक्तिपीठ भी दिखता है। ऐसा अद्भुत संजोग कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। गुफा में बाबा बर्फानी के बिल्कुल साथ ही देवी पार्वती और भगवान गणेश की भी संरचना बनती है। दोस्तों, ये अद्भुत नज़ारा आपको अमरनाथ यात्रा के दौरान ही देखने को मिल सकता है। ये सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि यात्रा कठिन है। ये कोई आम और आसान यात्रा नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप अपने मन में ठान लें कि आपको अमरनाथ यात्रा पर जाना है, तो आपको अपने आप शक्ति मिलती जाती है और अगर आप यात्रा के लिए निकल जाते हैं तो आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी भी हो जाती है। बस मन में भोलेनाथ के लिए सच्ची आस्था होनी चाहिए और दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी यात्रा पूरी करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।